अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तौसीफ खान और आज हम करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स। शुरू वाले न्यूमेरिकल्स इंतहाई आसान है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे न्यूमेरिकल का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से सुना, मेरी कही भी बातों को अच्छे से नोट किया, तो ये लेक्चर इंतहाई आसान हो जाएगा आपके लिए और न्यूमेरिकल में कोई गलती नहीं होगी। तो जल्दी से बेटा अपने अपने रजिस्टर निकाल लें, कैलकुलेटर अपने सामने रखें, साथ के साथ कैलकुलेटर का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। और आइए शुरू करते हैं आज का न्यूमेरिकल। बेटा सबसे पहले जो हमारे पास न्यूमेरिकल होगा 3.1। 3.1 में वो कहता क्या है बेटा? 3.1 में वो कहता है कि हमारे पास एक बॉक्स है, लकड़ी का बना हुआ बॉक्स हो सकता है, एक ब्लॉक है हमारे पास। उस ब्लॉक का जो टोटल मैस है ना बेटा, वो हमारे पास 10 kg के बराबर है, 10 किलोग्राम। इसके ऊपर बेटा हम फोर्स लगाएंगे और फोर्स जो अप्लाइड फोर्स होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो 5 न्यूटन होगी बेटा। तो हमें ये बताना है एक पोर्शन के अंदर, इसमें दो चीजें पूछी हुई। पहले में पूछता है आपने एक्सेलरेशन बताना है ए के अंदर। तो बेटा न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। हमारा गिवन डाटा बेटा सबसे पहले मैस गिवन है, वो है 10 kg के इक्वल। अप्लाइड फोर्स की बात करें बेटा तो वो हमारे पास गिवन है 5 न्यूटन की। और पॉइंट ए में हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। पार्ट ए के अंदर हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। बड़ा सॉल्यूशन देखते हैं इसका, आसान सा सॉल्यूशन है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन निकाल लें तो मैस दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। फोर्स की वैल्यू पुट करें बेटा, वो आएगी 5। मैस आपके पास 10 kg के बराबर है। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो 5 1 5 2 10 आएगा 1/2। 1/2 को कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले तो ये आएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट होता है हमारे पास एक्सेलरेशन का। तो बेटा ये पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया। आगे देखिए बेटा, इसी का पार्ट बी हमसे वो पूछता है और उसमें उसने कहा है कि हमें जी फाइनल वेलोसिटी बतानी है। अब ये नहीं बताया उसने कि फाइनल वेलोसिटी कैसे, डायरेक्ट नहीं कहा, उसने कहा वेलोसिटी। लेकिन उसने ये कहा साथ में कि वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, वेलोसिटी आफ्टर 30 मिनट्स। आपने 30 मिनट्स के बाद इसकी वेलोसिटी बतानी है। सॉरी 30 मिनट्स नहीं, 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड्स। अब बेटा ये जो आफ्टर वर्ड है इसको अंडरलाइन करिए। इसका मतलब पहले हमारे पास ये ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में था, रेस्ट की हालत में था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास बेटा 0 के बराबर होगी, इसको हम कहते हैं रेस्ट। उसके बाद जब 5 सेकंड का टाइम गुजरा तो ये जब यहां से यहां मूव करेगा, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमें बतानी है। आफ्टर का मतलब क्या है कि हमने जो वेलोसिटी फाइंड करनी है बेटा वो 5 सेकंड के बाद, तो 5 सेकंड के बाद तो वीएफ होगी। आसान अल्फाज में वो वीएफ फाइंड करना चाह रहे हैं बेटा। बड़ा आसान सा सॉल्यूशन है बेटा। अगर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, वीएफ इज इक्वल टू वी आई एक्सेलरेशन इनटू टाइम। बड़ा इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगी। मैं यहां पे लिख देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड और टाइम बराबर है 5 सेकंड के। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 0
एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा ये वाली ले लेंगे 0.5 और टाइम हमारे पास है जी 5 सेकंड का। आपने 0.5 को 5 से जब मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आएगा, फाइनल वेलोसिटी आएगी 2.5 मीटर पर सेकंड। इसका SI यूनिट है वेलोसिटी का। तो बेटा ये न्यूमेरिकल नंबर 3.1 आपका कंप्लीट हो गया। बेटा अब शुरू करते हैं 3.2 न्यूमेरिकल। 3.2 न्यूमेरिकल में देखेंगे कि वो हमारे पास क्या कहता है बेटा। 3.2 न्यूमेरिकल में बेटा एक 80 किलो का आदमी है और उसका जो मैस दिया है गिवन है वो 80 केजी है। मैस वो 80 केजी है और उसने बताए हुए कि वैल्यू ऑफ जी जो है ऑन मून, ये भी गिवन है, वैल्यू ऑफ जी ऑन मून वो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो। हमने दो चीजें फाइंड करनी है बेटा। इसका वेट फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है अर्थ के ऊपर और इसी का वेट फाइंड करना है हमने मून के ऊपर। ये दो चीजें बड़ा हमने कैलकुलेट करनी है, वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ। अब यहां से देखें बड़ा, जमीन पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमें गिवन नहीं है। तो चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स में हमने ये बात डिटेल से सीखी थी कि हमने जब भी वैल्यू जी बड़ा स्मॉल जी लेनी है जमीन के ऊपर, वैल्यू ऑफ अर्थ सॉरी वैल्यू स्मॉल जी ऑन अर्थ, तो ये आपके पास बराबर होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। फार्मूला कौन सा लगेगा बेटा, हम जानते हैं F इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड W इज इक्वल टू एम जी। तो यहां पे बेटा फार्मूला लगेगा W इज इक्वल टू एम जी और यहां पे भी फार्मूला लगेगा W इज इक्वल टू एम जी। बस फर्क कितना आएगा कि अगर हम ये अर्थ के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा, यहाँ पे भी ये आ जाएगा, और ये अगर मून के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे एम और यहाँ पे एम। वैल्यूज पुट करके बड़ा अपना आंसर निकालते हैं। मैस की वैल्यू 80 केजी है, वैल्यू जी हमारे पास 1.6 है बेटा। तो 80 को मल्टी 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 पॉइंट सॉरी यहाँ पे जी अर्थ की वैल्यू पुट करनी थी और वो 10 के बराबर है बेटा। तो 80 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 800। जो यूनिट बेटा होता है फोर्स का वही यूनिट यहाँ पे वेट का होगा और दोनों का यूनिट आपके पास न्यूटन होता है बेटा। तो ये आपका एक पोर्शन सॉल्व हो जाएगा कि वेट ऑन अर्थ जबकि मैस गिवन हो 80 केजी। इसको देखें बेटा, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। मैस आपके पास 80 केजी है और यहाँ पे 1.6 वैल्यू दी हुई है। 80 को 1.6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 128। तो 128 अगेन बेटा फोर्स का यूनिट और वेट का यूनिट एक जैसा होता है तो इसका भी यूनिट न्यूटन ही होगा और ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 3.2 कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। बेटा इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3.3 की बात करते हैं। 3.3 में हमारे पास बेटा एक गाड़ी है जिसका मैस 800 केजी के बराबर है। मैं यहां पे बना देता हूं बेटा। ये हमारे पास एक गाड़ी है बेटा। इस गाड़ी का टोटल मैस जो है वो 800 किलोग्राम है बेटा। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा जिससे वो मूव कर रही है वो 10 मीटर पर सेकंड है
इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और इससे इसकी वेलोसिटी बेटा इंक्रीज करती है। जब गाड़ी यहाँ पे आएगी तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी और फाइनल वेलोसिटी उसकी जाएगी 30 मीटर पर सेकंड के बराबर। उसके बाद देखें बेटा, ये 10 से 30 तक का जो उसके पास टाइम लगा बेटा, वो टोटल 10 सेकंड का था। यहां से लेके यहां तक जो टाइम लगा वो 30 सेकंड का था। तो ये है बेटा न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट। जल्दी से इसका गिवन डाटा बना लेते हैं। मैस गिवन है 800 किलोग्राम। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी 10 के बराबर है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास बराबर है 30 मीटर पर सेकंड के। उसके बाद टाइम जो लगा 10 से लेके 30 तक, वो 30 सेकंड के बराबर है, 10 सेकंड के बराबर, सॉरी ये 10 सेकंड के बराबर है बेटा। तो टाइम जो लगा वो 10 सेकंड के बराबर। आपने बेटा फोर्स कैलकुलेट करनी है। पहले ही न्यूमेरिकल के शुरू में एक वर्ड लिखा होगा व्हाट फोर्स, कि यहां से ये वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक जब हम आए, इंजन ने कितनी फोर्स अप्लाई की होगी ये वेलोसिटी गेन करने के लिए। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा आसान सा फार्मूला है फोर्स का इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बराबर है डिवाइडेड बाय टी। वैल्यूज बड़ा पुट कर देंगे यहाँ पे। मैस ऑफ कार, टोटल कार का मैस हमारे पास 800 किलोग्राम था। फाइनल वेलोसिटी 30 के बराबर, इनिशियल वेलोसिटी 10 के बराबर, और नीचे आपके पास आ जाएगा टाइम 10 का। 30 माइनस 10 तो बड़ा ये आपके पास आ जाएगा 800, यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस 10 20, और नीचे आ जाएगा 10। 10 1 सा 10 2 सा 20, तो 800 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1600। और फोर्स का यूनिट हो या चाहे वेट का यूनिट हो, दोनों का यूनिट बेटा सेम रहेगा। तो ये आपके पास 1600 न्यूटन फोर्स लगाई होगी इंजन ने ये वेलोसिटी गेन करने के लिए। तो बेटा ये आपके पास 3.3 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा यहां तक। 3.4 न्यूमेरिकल में बेटा वो आपकी किताब में बताता है कि हमारे पास एक गन है और उसके अंदर एक गोली दी हुई है बेटा। अब इस गोली का जो मैस उसने दिया हुआ है बेटा, वो हमारे पास 5 ग्राम के बराबर है। और जब इस गोली गोली को फायर करेंगे बेटा, तो बुलेट फायर जिस स्पीड के साथ होगी वो वेलोसिटी भी गिवन है, और वो आपके पास 300 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। बड़ा इस गन का मैस दिया हुआ है, वो कहते हैं जी ये जो टोटल गन का मैस है वो 10 केजी के बराबर है। तो आपने हमें ये बताना है कि जब भी हम गोली चलाते हैं ना बेटा, तो रिकॉइल क्रिएट होते हैं। जैसे पबजी गेम में आप किसी एनिमी को टारगेट करें तो निशाना अच्छे से नहीं लिखता जब आपका एनिमी थोड़ा डिस्टेंस पे हो। क्या वजह है? कि रिकॉइल की वजह से। रिकॉइल सिंपल एक झटका सा होता है जो बैकवर्ड लगता है। आपने बेटा ये बताना है कि इस गोली को फायर करने के बाद जो रिकॉइल होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा। सिंपल अल्फाज में आपने बेटा वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ये है बेटा टोटल न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट। सारे बच्चे रिकॉइल को अंडरलाइन कर लो, और एक बात मेक श्योर कर ले कि आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। जब जब वर्ड रिकॉइल आएगा तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। ये है बेटा टोटल न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कि गोली है वो चलेगी इस रफ्तार के साथ, जबकि 5 ग्राम उसका मैस है। तो आपने रिकॉइल बताना है कि किस वेलोसिटी से पीछे को झटका सा लगेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास बात करते हैं बेटा बुलेट की। बुलेट का मास हमारे पास गिवन है बेटा 5 ग्राम की इक्वल। मैस कैसे यूनिट किलोग्राम होता है बेटा, तो 5 को 1000 में डिवाइड कर देंगे तो वो बनेगा 0.005 किलोग्राम। उसके बाद बेटा वेलोसिटी की बात करते हैं बुलेट की। वो आपके पास होगी 300 मीटर पर सेकंड। उसके बाद बेटा गन की बात कर लेते हैं कि गन में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन। उसने ये बताया था कि मैस ऑफ गन जो है वो बराबर है
10 kg के, और हमने कैलकुलेट करना है बेटा रिकॉइल। रिकॉइल यानी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो बेटा देखो, मैस भी 2 दफा दिया हुआ है, तो दोनों में फर्क करने के लिए 1 1 कर देंगे। वेलोसिटी में सॉरी 1 2, वेलोसिटी में भी फर्क करने के लिए 1 2 कर देंगे। हमने ये v2 कैलकुलेट करना है। सॉल्व करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला लगाएंगे बेटा। इसके बराबर है टोटल मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन बराबर होगा 0 के कांस्टेंट के। बेटा हम ये प्लस के 2, ये जो प्लस वाला फैक्टर है दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस का फैक्टर बनेगा। m1v1 इक्वल m2 v2। यहां से हमने बेटा v2 कैलकुलेट करना है, जिसको रिकॉइल बोला था। तो ये माइनस का m2 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो बनेगा m1 v1 डिवाइडेड बाय माइनस का m2, और यहां पे रह जाएगा v2। बड़ा वैल्यूज पुट करते हैं। m1 की जगह पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो मास ऑफ बुलेट है 0.005 किलोग्राम। उसके बाद बड़ा वेलोसिटी की वैल्यू है v1, वो आपके पास 300 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद माइनस की अलामत ये वाली, और मास ऑफ गन आपके पास बराबर है 10 के। तो ये आपके पास रिकॉइल के बराबर हो जाएगी। v2 को इस साइड पे लिख लें तो कोई मसला नहीं होगा। बड़ा जल्दी से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे सारे बच्चे, और इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। तो ये हमारे पास 0.005 मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, और 10 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -0.15 मीटर पर सेकंड। -0.15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है बेटा। तो इस वेलोसिटी के साथ रिकॉइल क्रिएट होगा बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला लगेगा। तो ये आपका 3.4 न्यूमेरिकल, पॉज करके बड़ा अच्छे से नोट कर लें। 3.5 न्यूमेरिकल बेटा बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है। एक एस्ट्रोनॉट है जिसका मैस हमें गिवन है 70 किलोग्राम के बराबर। बड़ा उसने एक रेंच थ्रो किया विद वेलोसिटी, और वो जो रेंच का मैस गिवन है वो आपके पास 300 ग्राम के बराबर है। 300 ग्राम के बराबर। जिन बच्चों को बड़ा रेंच का नहीं मालूम, रेंच आपके पास सिंपल किसी भी स्क्रूज को हम टाइट करने के लिए ऐसे एक्सपैनर टाइप चीज होती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसका जो मैस उसने गिवन है वो 300 ग्राम है। मैस का से यूनिट किलोग्राम है, तो इसको बड़ा डिवाइड कर देंगे 1000 के ऊपर, तो ये आपके पास 0.3 किलोग्राम आ जाएगा। अब देख रहे हो बड़ा मैस 2 दफा आ गया, तो इसको 1 कह देंगे और इसको 2 कह देंगे, दोनों में फर्क प्रोड्यूस करने के। और रेंच को जिस वेलोसिटी के साथ उसने फेंका बेटा, अब इसकी वेलोसिटी है तो वो आपने v2 से जाहिर करनी होगी बेटा, और वो आपके पास है 300 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास तो आपने अब ये बताना है कि रिक्वाइल जो उस एस्ट्रोनॉट ने फील किया होगा वो आपने कैलकुलेट करना है। तो एस्ट्रोनॉट के लिए तो हम m1 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका रिक्वाइल जो बनेगा वो v1 की सूरत में बनेगा बेटा। और दोबारा से रिक्वाइल वाले वर्ड को अंडरलाइन कर लो, और याद रखिएगा कि जब जब रिक्वाइल फाइंड करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। यहाँ पे ये बात मैंने पहले ही बता दी। अब हमारा आंसर बेटा दोबारा नेगेटिव में आएगा। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का दोबारा से सेम वही फार्मूला होगा जो वहां पे करके आ चुके बेटा। देखते हैं बेटा, सबसे पहले मोमेंटम ऑफ एस्ट्रोनॉट होगा प्लस मोमेंटम ऑफ
रेंच होगा इक्वल होगा कांस्टेंट के। ये प्लस वाला फैक्टर जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस का फैक्टर बन जाएगा। m1 v1 इक्वल माइनस m2 v2। अब की बार बेटा हमने v1 कैलकुलेट करना है, तो v1 तो ये है बेटा, m1 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस का m2 v2 डिवाइडेड बाय m1। वैल्यूज पुट करके बड़ा आंसर निकाल लेते हैं। m2 की वैल्यू हमारे पास 0.3 किलोग्राम, वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ रेंज को फेंका गया था 300 मीटर पर सेकेंड, और m1 की वैल्यू हमारे पास है बड़ा 70 के बराबर। जल्दी से कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करके बड़ा इसको सॉल्व कर लें, तो हमारा आंसर आएगा माइनस 0.015 मीटर पर सेकेंड, माइनस 0.015 मीटर पर सेकेंड। अब हमारा आंसर किताब में साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, तो बड़ा ये डेसिमल को डिस्प्लेस कर देंगे 1 के बाद, लेफ्ट साइड से उठा रहे हैं तो 10 की पावर नेगेटिव आएगी, और कितनी नेगेटिव आएगी बेटा, 2 डिजिट्स क्रॉस किए हैं तो 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड। ये है बेटा वो रिक्वायल जो उसने हमें पूछा था। और जब भी हम बच्चे पूछते हैं जी आंसर ऊपर वाला लिख लें क्या फिर भी ठीक होगा, बेटा फिजिक्स के अंदर मुमकिन कोशिश करें कि आपने साइंटिफिक नोटेशन को फॉलो करना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं पीछे। दूसरा, यहाँ पे करोगे तो 5 में से 4 नंबर आएंगे अगर ये 5 नंबर के लिए आता है। उसके बाद बेटा ये जो हमने पार्ट सॉल्व किया ये इसका पार्ट ए था, यानी ए के अंदर उसने ये वाली बात पूछी थी कि आपने रिकॉइल फाइंड करना है। थोड़ा बी के अंदर उसने ये पूछा है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करके दो, डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट से मतलब m1 और v1 की बात हो रही है असल में। जब उसको टाइम गुजरेगा 30 मिनट्स का, तो बड़ा 30 मिनट दोबारा से इसको कन्वर्ट करते हैं सेकंड में, 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड, तो 30 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1800 सेकंड। ये आपके पास टाइम आ जाएगा बेटा। फॉर्मूला स्पीड टाइम फॉर्मूले से इसको बेटा सॉल्व करते हैं। S इज इक्वल टू VT, डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट था तो V1 आएगा। वैल्यूज बेटा V1 की वैल्यू ये वाली वैल्यू पुट कर दो या ये वाली वैल्यू पुट कर दो, दोनों सेम है, 0.015। उसके बाद टाइम आपके पास है जी 1800 का, दोनों को बड़ा कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी 27, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। बेटा बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखें। मैंने जब ये वैल्यू यहां पे पुट की तो मैंने बेटा माइनस की अलामत नहीं लगाई, ये वाली देखें बेटा, ये माइनस की अलामत यहां पे नहीं लगाई, सिर्फ V1 की वैल्यू पुट की, तब मेरा आंसर ये आया। अगर मैं माइनस की वैल्यू पुट करूंगा तो -27 आएगा, और हम जानते हैं कि -27 कोई आंसर होता ही नहीं है। चलो अगर आपके लिए मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर भी देता हूँ माइनस की बेटा, तो यहाँ पे -27 आ जाएगा, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो आपने जब इसका फाइनल रिजल्ट लिखना है तो आपने लिखना है रिजल्ट, और रिजल्ट में कर देना है S इज इक्वल टू 27 मीटर। तो अगर माइनस के बारे में पूछे कि माइनस कहाँ पे गया, तो नेगेटिव साइन ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव का साइन क्या हमें बताता है, ऑपोजिट डायरेक्शन को बताता है। मैं ये वाली बात यहां पे लिख देता हूं कि नेगेटिव साइन शो ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बड़ा ये न्यूमेरिकल आपका यहां पे एंड हो जाएगा।
बस ये माइनस की गलती ना कीजिएगा। अगर फर्ज करें माइनस कर भी ले तो फिर माइनस को बाद में रिजल्ट के अंदर प्लस के अंदर कन्वर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन बड़ा शो करता है कि ये डायरेक्शन सिर्फ ऑपोजिट है, बाकी वैल्यू आपका प्लस में ही आएगी। बेटा अगला न्यूमेरिकल हमारे पास 3.6 है, और 3.6 में हमारे पास ट्रेन के डब्बों की बात होगी। हमारे पास बोगी नंबर 1, इसको कह देते हैं बेटा, ये बोगी नंबर 1 है, और ये बोगी नंबर 2 है बेटा। अब वो ये कह रहा है दोनों ही बेटा बोगियां अलहदा अलहदा सेम ट्रैक पे जा रही हैं बेटा। कैसे पता चला? वहां पे वर्ड लिखा हुआ बिहाइंड, यानी एक दूसरे के, ये इसके पीछे जा रही है बेटा। आगे देखें, ये आगे ये पीछे। अब बोगी नंबर 1 का जो मैस है वो इतना है 6.5 kg, और इसकी वेलोसिटी तो साथ के साथ गिवन डाटा भी लिखते जाते हैं बेटा। बोगी नंबर 1 है तो इसका मैस भी 1 होगा, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम। 10 की पावर 3 का मतलब 1000 है, तो 6.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6500 किलोग्राम। आगे देखें बेटा, ये जो आगे वाली बोगी है इसकी जो चलने की रफ्तार है वो V1 कहलाएगा, क्योंकि बोगी 1 की रफ्तार है, और वो आपके पास 0.8 मीटर पर सेकंड के बराबर। ये तो हमने इसकी बात। अब आ जाए बेटा इसके ऊपर, बोगी नंबर 2 है, इसका मैस भी M2 के बराबर हो जाएगा बेटा, और वो हमारे पास गिवन है 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 1000 के बराबर है, तो 9.2 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 9200 किलोग्राम। आगे देखेंगे बेटा, इसकी जो रफ्तार है वो V2 है, और वो आपके पास 1.2 मीटर पर सेकंड। अब 1.2 बेटा ज्यादा है 0.8 से, और दोनों सेम ट्रैक पे चल रही है, तो इसका मतलब ये चलते चलते इससे टकरा जाएगी, जिसे हम कहते हैं कोलिजन। कोलिजन के बाद बेटा ये दोनों आपस में चिपक जाएंगी, और चिपकते हुए आगे मूव करेंगी। पहले अलग अलग थी, अब जैसे जैसे आगे जाएंगी तो दोनों चिपक के आगे मूव करते चली जाएंगी बेटा। अब चिपकने के बाद जो इन दोनों की वेलोसिटी होगी वो इकट्ठी वेलोसिटी होगी। पहले तो अलग अलग दी हुई है, लेकिन अब ये दोनों इकट्ठी हो गए हैं, तो अब इन दोनों की वेलोसिटी भी इकट्ठी हो जाएगी। उसको हम कहते हैं बेटा कॉमन वेलोसिटी। तो हमने यहाँ पे फाइंड करना है कॉमन वेलोसिटी को। एक और बात बेटा, इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेटर का इस्तेमाल बहुत ध्यान से कीजिएगा, तोड़ तोड़ के कीजिएगा, एकदम से न कीजिएगा, आंसर अक्सर गलत आ जाते हैं। बड़ा सॉल्यूशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बोगी नंबर 1 का मोमेंटम होगा m1 v1, बोगी नंबर 2 का मोमेंटम होगा m2 v2। ये टकराने से पहले का मोमेंटम है। टकराने के बाद का मोमेंटम जो होगा बेटा, वो आपके पास चूंकि वेलोसिटी कॉमन है, v है बेटा टकराने के बाद, तो वो आपके पास m1 v प्लस m2 v। दोनों में से अगर v को कॉमन ले लें बेटा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला ही बना देता हूं, ये इधर से मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूं। दोनों को ऐड करेंगे। मैंने बोला कि जब ये टकराने के बाद दोनों चिपक जाएंगी, चिपक जाएंगी तो दोनों का मास इकट्ठा हो जाएगा, दोनों का मास इकट्ठा हो जाएगा और इनकी वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी। चलिए, अब हमने ये कॉमन वेलोसिटी बेटा फाइंड करनी है, तो ये वाला फैक्टर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बनेगा m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 m2, और वो जो कॉमन वेलोसिटी है उसको रीअरेंज करके इस साइड पे लिख लेंगे बेटा। वैल्यूज पुट करते हैं। बोगी नंबर 1 का मास बेटा वो आपके पास है जी 6500 किलोग्राम। उसकी जो वेलोसिटी है वो 0.8 मीटर पर सेकंड के बराबर होगी बेटा। वो रेड से लिखा था तो रेड से लिख दिया। बोगी नंबर 2 का मास देखें बेटा 9200 किलोग्राम, और उसकी जो वेलोसिटी है वो 1.2 के बराबर है। और इसी तरह m1 और m2 दोनों का टोटल मैच हो जाएगा, वो आपने 6500 में ऐड कर देना है 9200 को, तो ये आपके पास। अब इसको बेटा सॉल्व करने का तरीका जल्दी से देख लें।
सबसे पहले तो बेटा 6500 में 9200 को ऐड कर दें तो ये आपके पास कॉमन वेलोसिटी है। तो देखेंगे 6500 प्लस 9200 तो ये आपके पास आएगा 15700। उसके बाद बेटा देखिए मजीद इसको 6500 को 0.8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा 5200। उसके बाद बेटा बीच में प्लस की अलामत है, 9200 को 1.2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 11040। अब बेटा ये वाली 11040 5200 में ऐड करके वो आएगा 16240। अब ये 16240 को 15700 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा आपका आंसर आएगा 1.03। तो यही आपका आंसर है जो हम निकालना चाह रहे थे कि अब इस वेलोसिटी के साथ दोनों कॉमन वेलोसिटी यही है बेटा, दोनों बोगीज मूव करेंगी। तो ऐसे तोड़ तोड़ के जब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो ना सिर्फ ये सही हो जाएगा बल्कि आसानी भी होगी करने में। बच्चे अक्सर इसको बड़ा इकट्ठा सॉल्व करते हैं तो इकट्ठा जब सॉल्व करते हैं तो इनका फाइनल आंसर बिल्कुल मुख्तलिफ आता है किताब के आंसर से। 3.7 न्यूमेरिकल में बेटा हमारे पास एक साइकिल है, उसका जो मैस गिवन है वो है 5 kg। छोटी सी साइकिल है बेटा और उसके ऊपर जो सवार है उसका जो मैस है वो 55 kg है। इसका मतलब दो मैसेज दिए हुए हैं, हमारे पास M1 है और M2 है 55 kg। साइकिल और सवार दोनों का अगर टोटल मैस निकालें बेटा तो टोटल मैस आपके पास दोनों को ऐड करके आएगा तो वो आपके पास आ जाएगा M1 में M2 को ऐड करेंगे तो 55 प्लस 5 तो टोटल मैस आ जाएगा 60 किलोग्राम। अब बेटा इस साइकिल सवार ने उसके ऊपर जो फोर्स लगाई वो 80 न्यूटन की फोर्स थी और 80 न्यूटन की फोर्स बेटा कितने टाइम के लिए लगाई? 8 सेकंड के लिए लगाई। लाजमी बात है बेटा 8 सेकंड बाद कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, लेकिन आपकी बुक में कहते हैं 8 सेकंड बाद वो साइकिल कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है। तो आपने अगले 8 सेकंड में ये 8 सेकंड एक हो गए और इसके अलावा भी 8 सेकंड हो गए, उसमें भी आपने डिस्टेंस बताना है। तो ये इसको T1 कह देते हैं, इसको T2 कह देते हैं और दोनों ही 8 सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो आपने हमें टोटल डिस्टेंस बताना है कि 8 सेकंड एक दफा 8 सेकंड दूसरी दफा तो साइकिल कितनी को आगे गई होगी। तो इसका मतलब जब हमें टोटल डिस्टेंस बताना होगा ना बेटा तो टोटल डिस्टेंस पहले 8 सेकंड वाले जो होगा उसको हम S1 कह देंगे, फिर उसके बाद जो दूसरी दफा 8 सेकंड गुजरे उसको S2 कर देंगे, दोनों का डिस्टेंस ऐड करेंगे फिर ही आपके पास ये टोटल डिस्टेंस आएगा। अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब यहां पे देखें बेटा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का जिक्र हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप अपनी किताब में ध्यान से देखें बेटा तो उसने लिखा होगा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और मैं बारहा बता चुका हूं कि जहां पर रेस्ट की बात आती है उसका मतलब वहां पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर होगी। तो हमें फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए होगी बेटा, फाइनल वेलोसिटी भी हमारे पास नहीं है। उसके बाद ये देखें एक्सेलरेशन की वैल्यू भी चाहिए, तो हमें बार बार एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी होगी, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी होगी। तो पहले वो हम निकाल के फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेटा सॉल्व करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू ma। यहां से एक्सेलरेशन निकालना हो तो m यहां दूसरी साइड में आके डिवाइड हो जाएगा
F ओवर M, फोर्स बेटा 80 न्यूटन की, टोटल मैस, ये जो मैस है ये वाला 60 केजी का। तो जब आपने इसको डिवाइड करना है 80 को 60 पर, तो करके देख लेते हैं बेटा। 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू बेटा बार बार हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो एक्सेलरेशन भी निकालिए। इनिशियल वेलोसिटी है तो बेटा फाइनल वेलोसिटी भी निकाल देते हैं। कैसे निकलेगी बेटा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। इनिशियल वेलोसिटी तो बेटा जीरो है क्योंकि साइकिल रेस्ट से स्टार्ट हुई थी बेटा। एक्सेलरेशन की वैल्यू 1.5 है, और जो उसको टाइम लगा था पहले वो 8 सेकंड का था, तो यहाँ पे बेटा 8 सेकंड को पुट करते हैं। तो 1.5 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 12 के बराबर बेटा। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड के। अब ये एक्सेलरेशन और ये फाइनल वेलोसिटी दोनों की वैल्यू हमें चाहिए। अब हमने बेटा सबसे पहले S1 फाइंड करना है, फिर S2 फाइंड करना है और अपना रिजल्ट निकालना है। अब अगर S1 करना है तो यहाँ पे भी 1 लिख देंगे, S1 है तो उसके लिए टाइम भी T1 होगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। सारी वैल्यूज बेटा वहां पे मौजूद है, वैल्यूज पुट करते हैं। S1 इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो सारा फैक्टर जीरो कर देंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा अभी यहां पे निकाली 1.5, और टी आपके पास स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे 8 का स्क्वायर 64 आएगा, तो 1.2 मल्टीप्लाई 1.5 उसके बाद 64, तो आपके पास जो S1 की वैल्यू आएगी, सॉल्व कर लेते हैं बेटा जल्दी से, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें साथ के साथ। 48 मीटर्स आएगी बेटा वैल्यू। ये है वो डिस्टेंस जो पहले 8 सेकंड में कवर हुआ। अब अगले 8 सेकंड में लाजमी बात है उससे भी ज्यादा कवर हुआ होगा, तो जब अगले 8 सेकंड की बात आएगी तो बेटा दोबारा से इधर देखेंगे। अब की बार फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, S इज इक्वल टू VT। अब यहां पे जो स्पीड है बेटा ये अगले 8 सेकंड के लिए, उसका मतलब यहां पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का जिक्र करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस है 2 और टाइम भी है 2। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू बेटा वो मैंने निकाली 12 मीटर पर सेकंड, वैल्यू पुट कर देते हैं। T2 बेटा 8 के बराबर है। S2 जो आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा 96 मीटर। बेटा ये वो डिस्टेंस है जो अगले 8 सेकंड में कवर हुआ। उसने हमें ये नहीं कहा था कि एक डिस्टेंस फाइंड करें, उसने हमें कहा टोटल डिस्टेंस फाइंड करें। टोटल डिस्टेंस तभी निकलता है जब S1 में S2 को ऐड करेंगे। तो बड़ा टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना था। टोटल डिस्टेंस की वैल्यू बराबर है S1 प्लस S2। बड़ा S1 की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 48, प्लस करेंगे 96, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 144 मीटर। ये हमारा जी फाइनल आंसर है 3.7 का। पॉज करके अच्छे से नोट कर लें बेटा। बेटा अगला न्यूमेरिकल है जी हमारे पास 3.8, और 3.8 में हमारे पास एक बॉल है बेटा। उस बॉल को ऊपर से नीचे फेंकेंगे, ऐसे गेंद है मेरे हाथ में, ऐसे छोड़ूंगा तो नीचे जितनी हाइट से मैंने उसको छोड़ा वो 1.8 मीटर के बराबर है। बेटा गेंद यहाँ फर्श को आके टकराएगी और टकराने के बाद फिर ऊपर जाती है, जिसे हम कहते हैं रीबाउंस, यानी ठप्पा खा के ऊपर जाएगी बेटा। ठप्पे के बाद जब गेंद ऊपर जाएगी उस वक्त जो उसकी हाइट होगी वो 0.8 मीटर के बराबर है। जल्दी से बेटा स्टेटमेंट यही थी, गेंद को फर्श पे गिराया इस हाइट से, रिबाउंस के बाद इस हाइट तक गई, तो ये आपने यहाँ पे सारी चीजें लिख लेनी बेटा।
मैस बराबर है 0.4 किलोग्राम, हाइट h1 बराबर है 1.8 मीटर के, हाइट h2 बराबर है 0.8 मीटर के। तो आपने बेटा इम्पल्स बताना है, कितना इम्पल्स क्रिएट हुआ होगा जब यहां से टकराने के बाद वापस। तो हमने इम्पल्स बताना है और हम जानते हैं चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है इम्पल्स के, और इम्पल्स का अगर फार्मूला लिखूं तो m डेल्टा v, ये हमने बेटा फाइंड करना है। अब मैंने ये m डेल्टा v क्यों लिखा, और साथ में एक और चीज भी उसने पूछी है बेटा, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स भी बतानी है बेटा। अब मैंने डेल्टा वी क्यों लिखा बेटा, पहले समझ ले। जब जब बेटा फिजिक्स के अंदर डेल्टा आता है, डेल्टा का काम होता है चेंज फाइंड करना बेटा। और चेंज कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर। ये बात याद रखिएगा हमेशा। अब की बार बेटा डेल्टा के साथ v है, इसका मतलब मुझे वेलोसिटी की वैल्यू v1 फाइंड करनी होगी, फिर v2 फाइंड करनी होगी। ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो v2 माइनस v1 करना होगा, तो हमारे पास डेल्टा v आ जाएगा। बस ये डेल्टा v पुट करके मैथ्स की वैल्यू रेडी हमारे पास है और हम अपना आंसर निकाल लेंगे। बेटा सॉल्यूशन करते हैं जल्दी से इसका। अब वेलोसिटी की जो फॉर्मूला है वो बराबर होगा बेटा, v बराबर है अंडर रूट 2gh। अब चूंकि हमारे पास दो हाइट है बेटा, तो इसको h1 कर देंगे, इसको v1 कर देंगे बेटा। इसी तरह दोबारा से 2gh, इसको 2 कर देंगे और इसको भी 2 कर देंगे, दोनों का अलग अलग सॉल्व करते हैं बेटा। वैल्यूज पुट करते हैं बेटा, v1 बराबर है वैल्यू g बेटा, दोबारा से वही स्मॉल g की वैल्यू बेटा सबको याद रखनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10। और h1 की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 1.8। बड़ा सॉल्व करते हैं जल्दी से, और ये आपके पास आंसर आएगा 1.8 को मल्टीप्लाई करो 10 से, डिवाइड मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये आपके पास आएगा 36। इसका अंडर रूट लेंगे तो आएगा 6 मीटर पर सेकंड। ये वो वैल्यू थी हमने जो निकाली v1। v2 की वैल्यू बेटा निकाल लेते हैं जल्दी से। 2g की वैल्यू बेटा 10 के बराबर है, h2 हमारे पास 0.8 मीटर के बराबर, 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 8, तो ये आपके पास आ जाएगा v2 इक्वल टू 16 का अंडर रूट। 16 का अंडर रूट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ये वो वेलोसिटी है जो आपने निकाली। हम असल में डेल्टा वी निकालना चाह रहे हैं, डेल्टा वी बराबर होता है v2 माइनस v1। अब बेटा इसमें एक और बात देखें, पहले गेंद नीचे आ रही है, फिर गेंद ऊपर जा रही है। अगर ऊपर जा रही है तो इसका मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। डायरेक्शन ऑफ बॉल रिवर्स्ड। तो इन दोनों में से बड़ा एक वेलोसिटी के साथ माइनस लगा लें, चाहे इसके साथ लगा लें चाहे इसके साथ लगा लें, वो आपकी मर्जी है बेटा, लेकिन एक वेलोसिटी के साथ हमने माइनस की अलामत लगा देनी। तो ये आपके पास 6 के साथ मैं माइनस की अलामत लगा देता हूं। चले जी, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव शो ऑपोजिट डायरेक्शन, ये बात मैं पहले बता चुका हूं न्यूमेरिकल के अंदर। चले जी, अब डेल्टा वी फाइंड करना है हमने, तो v2 में से v1 को माइनस कर देंगे। v2 की वैल्यू बड़ा 4 है, माइनस ये वाला, और v1 का आंसर आपके पास -6 है, तो ये आपके पास आएगा 4 + 6, तो डेल्टा v की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अब बेटा हमने जो फाइंड करना था डायरेक्ट उसी का फार्मूला लिख लेते हैं। इम्पल्स का, इम्पल्स बराबर है बेटा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, वो बराबर होता है m डेल्टा v के। मास ऑफ बॉल बेटा 0.4 kg के बराबर है,
उसके बाद डेल्टा वी की वैल्यू हमने 10 निकाली है, तो 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 4, और इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन सेकंड होता है। बेटा यहां तक जो बच्चे सॉल्व करेंगे उनका उनके नंबर 5 की बजाय 4 आएंगे। वजह बेटा उसने डायरेक्शन भी पूछी थी, तो जब गेंद टकराने के बाद रीबाउंस होके जाती है तो उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, तो आपने लिखना है डायरेक्शन जो है बेटा वो अपवर्ड होगी। तो ये आपका 3.8 न्यूमेरिकल, पॉज करके इसको अच्छे से देख लें। बेटा लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। लास्ट न्यूमेरिकल में दोबारा से एक छोटी सी ट्रिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। दो गेंदें बेटा वो एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, कैसे पता चला? किताब की स्टेटमेंट में देखेंगे तो वो कहता है मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। एक की वेलोसिटी इधर, एक की वेलोसिटी इधर है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है, मैस इसका 0.2 है, और इसकी वेलोसिटी 5 है। द डायरेक्शन ऑपोजिट होना, तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस लगाते हैं। अब माइनस क्यों लगाई? वहां पे लिखा है बेटा मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो बेटा अंडरलाइन करके ऊपर लिख लो। इसकी वजह से नेगेटिव लगाया क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, और नेगेटिव का साइन हमें डायरेक्शन ऑपोजिट बताता है। ये तब था जब ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है बिफोर कोलिजन। जैसे ही मूव करेंगी दोनों टकराएंगी बेटा। आफ्टर कोलिजन बेटा इसकी वेलोसिटी बाल 1 की हो जाएगी 6, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी वो आपने सॉल्व करना है बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगेन, टकराने से पहले का मोमेंटम बॉल 1 का, टकराने से पहले का मोमेंटम बॉल 2 का बराबर है टकराने के बाद का मोमेंटम बॉल 1 का, टकराने के बाद का मोमेंटम बॉल 2 का, जिसको V2 प्राइम से जाहिर करते हैं। बेटा यहां से हमने बॉल 2 के टकराने के बाद की वेलोसिटी फाइंड करनी है, बाकी फैक्टर सारे इधर ले आएंगे। तो ये प्लस का इस साइड पे आएगा तो माइनस का बन जाएगा m1 v1 m2 v2 माइनस का m1 v1 प्राइम। आगे देखें बेटा इसको ये आपके पास प्लस का m2 इसके साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, तो इधर आके बेटा इसने डिवाइड हो जाना है। मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया एक ही स्टेप के अंदर, अगर आप तोड़ तोड़ के करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। बेटा वैल्यूज पुट करते हैं। m1 की वैल्यू बेटा 0.2, उसके बाद v1 की वैल्यू 20, m2 की वैल्यू 0.4, v2 की वैल्यू -5, उसके बाद देखेंगे बेटा -m1 0.2, टकराने के बाद की वेलोसिटी 6, और नीचे आपके पास ओनली मैस 2 आएगा, वो कहलाता है जी वो बराबर है 0.4 के बराबर। और यहां पे हमने V2 प्राइम लिख लिया रीअरेंज करके। बेटा 20 को मल्टीप्लाई करें 0.2 से तो आएगा 4, प्लस माइनस माइनस, 0.4 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो आंसर आएगा 2, 0.2 को मल्टीप्लाई करो जी 6 के साथ तो आएगा 1.2, और नीचे है 0.4। माइनस माइनस बेटा प्लस होता है, तो 4 माइनस 2 और 1 हो जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाय 0.4। इसको मजीद सॉल्व करोगे तो आएगा 0.8, 0.4। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.2 मीटर पर सेकंड। ये इसका ऐसा यूनिट है वेलोसिटी का। बेटा इस उम्मीद वास्ते के साथ कि समझाए गए तमाम न्यूमेरिकल बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। किसी भी बात की समझ नहीं आई तो बड़ा कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लीजिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।